हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 165वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ फ्री में चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मैं लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं, फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जो टॉपिक वाइज वाली क्लास चला करती है उसकी भी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि स्टार लगा लीजिए इसमें, कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? सभी लोग जवाब दीजिए। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? सभी को पता है अकबर ने की थी। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। दीन ए इलाही बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो भूलना नहीं है आपको। ठीक है, इसमें मैं स्टार लगा दिया हूँ, तो आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। अच्छा, कब इसको जो है शुरू किए थे, स्थापना कब किए थे? तो 1582 में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, इसमें भी स्टार लगा लीजिए। हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोग मेरी जी के टॉपिक वाइज वाली क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग 100% कर लेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? सभी लोग जवाब दें। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त जो है भारतीय नेपोलियन कहे जाते हैं। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अच्छा, ये मतलब किस इतिहासकार ने नेपोलियन कहे थे सबसे पहले? तो V.A. स्मिथ ने। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपिटक ग्रंथ जो है किस धर्म से संबंधित है? तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला जो है गुप्त शासक था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? इंपॉर्टेंट लिखते चलें आप लोग, नोट्स में आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। किताब उल हिंद के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं अल बरूनी। कौन है? अल बरूनी हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? जियोग्राफी की क्लास देखे होंगे तो 100% ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। अच्छा, आप लोग खुद ही रियलाइज़ करते होंगे कि मेरी जो जीके की टॉपिक वाइज वाला जो है क्लासेस हुई हैं उनसे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। लगातार यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चंस मिल रहे हैं। देखिए, अगर अधिकतम दूरी हो तो उसे कहते हैं अपशौर। ठीक है, अगर न्यूनतम हो तो उसे उपशौर बोलते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है? ड्रिप सिंचाई, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तो ड्रिप सिंचाई जो है की जाती है राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, ड्रिप सिंचाई का मतलब क्या होता है? मतलब जो बूंद बूंद सिंचाई की जाती है उसे ड्रिप सिंचाई बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित पर्वतों प्रकारों में से कौन सा भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है? सभी लोग जवाब दें। भ्रंशन द्वारा उत्पन्न कौन सा होता है? कौन सा पर्वत है? तो वो है अवरोधी पर्वत, जो है भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप लोगों को बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बहुत ही कम समय में तैयारी करना है तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा कोर्स है, ये सभी वर्गों के लिए है। 99 रुपये में आप लोग अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाकर लिंक पे क्लिक करेंगे। अगर आप लोग परचेज नहीं किए हैं तो नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछा जाएगा, उसके बाद पेमेंट कर दीजिए, आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अध्यक्षीय शासन में मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? सभी लोग जवाब दें, इसका राइट आंसर क्या होगा? किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये जो हैं राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं अध्यक्षीय शासन में मंत्रीगण जो होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? सभी लोग जवाब दें।
तो नू नाटक भूमिगत जल से जो है संबंधित नहीं है। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, बिजली चमक एवं मेघ गर्जन विशेषताएं हैं किस मंडल की। ये भी क्वेश्चंस करवाया हूँ। ठीक है, हर प्रैक्टिस सेट में कम से कम 20 क्वेश्चंस मेरे जी के टॉपिक वाइज वाली क्लास से मिलते हैं, और बाकी आप लोग प्रैक्टिस सेट की वीडियोस पूरी देखते होंगे तो आपके अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। तो जो बिजली चमक होती है वो किस मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में होती है। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय धारा है। कौन सी वो धारा है जो शीत महासागरीय धारा है। तो वेंगुला धारा जो है शीत महासागरीय धारा है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। तो इसको जो है पारित किया गया था जून 2005 में। ऑप्शन डी जितने भी लोग सिलेक्ट किए उनका आंसर बिल्कुल सही है। भारत में दलविहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो इसको जो है प्रस्तुत किए थे जयप्रकाश नारायण ने सर्वप्रथम। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया है, उस समिति का नाम बताएं। तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया है मूल कर्तव्यों को संविधान में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। कई बार मैं आपको वित्त आयोग के बारे में बताया हूं, तो संविधान के किस अनुच्छेद में है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान। सभी लोग जवाब दें। तो इसका देखिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 280 में है। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं। इसमें सुनवाई करते हैं 5 न्यायाधीश। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमे की सुनवाई कब की गई थी। सभी लोग जवाब दीजिए, लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई थी। इसकी सुनवाई की गई थी 6 अक्टूबर 1985 को, पहली सुनवाई। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पॉलिटी की क्लास में ये क्वेश्चंस हो गया है। अगर आप लोग चारों क्लास को देख लिए होंगे तो थोड़ा बहुत तो आप लोग सॉल्व कर लेते होंगे पॉलिटी के, और अभी तो पूरा निचोड़ बाकी है पॉलिटी का। ठीक है, बहुत क्लास होगी अभी। जितनी भी क्लास जो है मैं करवा रहा हूँ उनको नोट्स में नोट करते चलें। तो संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी, ये आपको बताना था। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत स्थापित की गई थी। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है। तो वो कलपक्कम जो है परमाणु शक्ति का केंद्र है। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ देख सकते हैं, अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित में से लिपियों में से किस में लिखे गए हैं। अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किस में लिखे गए हैं। तो इनके जो है लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे, इस स्थान को कहा जाता था। तो इस स्थान को क्या कहा जाता था ये आपको बताना है। उसे कहा जाता था मंडप। क्या कहा जाता था, मंडप कहा जाता था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विनय पिटक क्या है, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री की क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग 100% कर लेंगे। तो विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है बौद्ध संघ के नियम से। किसके, बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है विनय पिटक ग्रंथ। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में किस में लिखी थी, किस भाषा में लिखी थी। तो इसको लिखी गई थी संस्कृत भाषा में। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुड़ियों के लिए आरंभिक विहार बने होते हैं किसके। तो ये बने होते हैं पत्थर के बने होते हैं। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला।
तो ये चला था आपका जो है पाल और राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार के बीच। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दीजिए। राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो माना जाता है मैकियावेली को। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें देखिए जो सही है आपका ऑप्शन ए वाला है, चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में के केंद्र थे। ठीक है, बाकी आपके जो है सही नहीं है कथन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें जो आपका सही है वो केवल ए ही वाला सही है कि तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। ठीक है, ऑप्शन आपका ए वाला कथन बिल्कुल सही है। बजट क्या होता है ये आपको बताना है। इकोनॉमी की क्लास अगर आप लोग मेरी देखे होंगे टॉपिक वाइज वाली, तो ये क्वेश्चन 100% कर लेंगे। बजट क्या होता है? तो बजट होता है वित्तीय प्रशासन का अंग। क्या होता है? वित्तीय प्रशासन का अंग होता है बजट। ठीक है, बजट के बारे में अगर आप लोग नहीं पढ़े तो जाके इकोनॉमी वाली क्लास देख सकते हैं। तप्तद्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? तप्तद्वीप का संबंध किससे है? उष्ण महानगर से संबंधित इसका तप्तद्वीप का। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाइए जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं। सही से इसको लगाइए आरोही क्रम में। तो सबसे पहले जो आपका दिखाई देता है कौन सा दिखाई देता है? समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ऑप्शन जो है आपका ए वाला मैच कर रहा है। ठीक है, भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को कहाँ पे पेश किया जा सकता है ये आपको बताना है। भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को कहाँ पे पेश किया जा सकता है? तो इसे जो है पेश किया जा सकता है लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है पहली बार डॉट डॉट में प्रयोग में ला गया था। कब कहाँ में प्रयोग ला गया था ये आपको बताना है। तो ये प्रयोग में लाया गया था दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक है, कहाँ पे? दक्षिण पूर्व एशिया में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, भारत के संविधान के कौन से घटक मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं जैसे मानव अधिकारों को की जो है सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित हैं? तो वो है मौलिक अधिकार हो गए आपके एंड आपका राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत हो गया। ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका परिकल्पित है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, डॉट डॉट भारत सरकार में शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक कौन है? तो वो हैं आपके कैबिनेट सचिव। कौन है? कैबिनेट सचिव हैं। आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को डॉट डॉट के समक्ष दायर किया जा सकता है। किसके समक्ष दायर किया जा सकता है ये आपको बताना है। तो इसको जो है सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है? तो अनुच्छेद 43 ए जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का एक हिस्सा है? तो कृषि आय पर कर जो है राज्य सूची का एक हिस्सा है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की किस सूची में उल्लेख किया गया है ये आपको बताना है। तो इसका जो है उल्लेख किया गया है चौथी अनुसूची में। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसको जरूर नोट करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? वो कार्य कौन सा है जो संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? उस कार्य का नाम बताएं। इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया, ये भी तो सही है। इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया, ये भी सही है। इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया, ये भी सही है। तो बचा आपका ए वाला, ये जो है संविधान सभा के द्वारा नहीं किया गया था। इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना था, ये आपका गलत है। ठीक है, ये संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था।
अगला, कोरिंगा गरान वन कहाँ है? कोरिंगा गरान वन कहाँ है? तो ये है आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, डॉट डॉट समिति के अध्यक्ष होते हैं जिनकी सिफारिशों पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशक नियुक्त करती है। किसकी समिति के अध्यक्ष होते हैं जिनकी सिफारिशों पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशक नियुक्ति करती है? तो केंद्रीय सत्यकर्ता आयुक्त समिति के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन सी वाला यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में कटौती नहीं है? तो व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज जो है आपका कटौती नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है? तो बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण जो है आपका बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे मानी जाती है? तो वो मानी जाती है जो फसल 1 वर्ष या उससे कम के लिए उगाई जाती है, उसे अल्पकालिक फसल मानी जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मनो क्या है? मनोविक्षिप्तता का प्रमुख लक्षण है। तो इसका जो प्रमुख लक्षण है वास्तविकता से विमुखता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, जन्मजात प्रेरक को क्या कहा जाता है? जन्मजात प्रेरक को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है शारीरिक प्रेरक, प्राथमिक प्रेरक, जैविकी प्रेरक, तीनों कहा जाता है। तो ऑप्शन डी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं, द्वितीयक जो है समूह होते हैं कौन से? तो द्वितीयक जो समूह होते हैं वो होते हैं उद्देश्य उन्मेषित। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं, इनमें से कौन सी एक असंगठनात्मक प्रक्रिया है? सभी लोग जवाब दें, कौन सी असंगठनात्मक प्रक्रिया है? तो प्रतियोगिता जो है असंगठनात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही डेली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। उसमें अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं, उसमें मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और भी क्लास देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।